नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं गौरव चोपड़ा आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं। हम आज इंडिया के इकोनॉमी और ग्रोथ को लेके क्या सेंटिमेंट्स है वो आज हम इस सेशन के थ्रू समझेंगे। हम बात करेंगे एनसीएआर के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के बारे में। ये हाल ही में 7 अगस्त को रिलीज किया गया था और इसमें काफी चौंका देने वाले फिगर्स दिए हुए हैं। हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। हु इज एनसीएआर? तो एनसीएआर मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो इंडिया का एक इकोनॉमिक रिसर्च थिंक टैंक है। ये इंस्टीट्यूट दिल्ली बेस्ड है और ये इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये इंडिपेंडेंट है, यानी गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, एंड ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है। इसके गवर्निंग बॉडी के प्रेसिडेंट नंदन नीलेकनी जी है और करंटली डॉक्टर शेखर शाह इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल है। ये बेसिकली 1956 में एस्टैब्लिश किया गया था एंड इसकी फंडिंग फोर्ड फाउंडेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री और टाटा सन्स ने की थी। And Pandit Jawaharlal Nehru laid the foundation stone of this institute in October 1959। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस इंस्टीट्यूट की अक्टूबर 1959 में संरचना की थी। और सुमन बेरी जी भी इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल रह चुके। सुमन बेरी जी एक जाने माने मशहूर इकोनॉमिस्ट है। तो ये था एक ओवरव्यू ये इंस्टीट्यूट का। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स पे। तो बेसिकली ये इंडेक्स इंडियन कंपनीज के बिजनेस सेंटिमेंट्स कैप्चर करता है। इन कंपनीज का इंडियन ग्रोथ एंड इकोनॉमी को लेके क्या कॉन्फिडेंस है वो ये इंडेक्स बताता है। ये इंडेक्स बिजनेस एक्सपेक्टेशन सर्वे का हिस्सा है जो 1991 से लेकर अब तक हर क्वार्टर टू क्वार्टर एनसीएआर के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये सर्वे एक अम्ब्रेला व्यू देता है कि अभी इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है एंड आने वाले वक्त में शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे। ये सर्वे करीब 500 से ज्यादा कंपनीज के रिस्पॉन्सेस को कोलेट करता है और एक कॉम्पोजिट इंडेक्स जारी करता है। हम इसके मेथोडोलॉजी पे कुछ ही सेकेंड्स में आएंगे। ये सर्वे बेसिकली एक फर्म की इंफॉर्मेशन बताता है, जैसे क्या आने वाले टाइम में कंपनी इनपुट एंड आउटपुट कॉस्ट में बदलाव एक्सपेक्ट कर रही है, फिर लेबर और एम्प्लॉयमेंट को लेके करंट सिचुएशन क्या है, इन्वेंट्री लेवल कितनी है, क्या पहले से कम हो गई है या बढ़ी है, और आने वाले टाइम में सेल्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है, कंपनी के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, कंपनी के प्रॉफिट लेवल्स का क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले वक्त में वो बढ़ेगा या कम होगा। तो ये सारा डेटा कोलेट किया जाता है और 4 मेजर पैरामीटर्स इस डेटा के थ्रू बनाए जाते हैं। पहला है ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस, देन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, देन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब ये सर्वे पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस इंडेक्स भी कैप्चर करता है, जिसमें 5 मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं, जिसमें कि पता चलता है कि सरकार किस तरह से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज कर पा रही है, सरकार अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर रही है, पॉलिटिकल क्लाइमेट देश में कैसा बना रखा है, सरकार ने कितनी सफलता पाई है ट्रेड नेगोशिएशंस करने में, और कितनी सक्सेसफुली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट कर पाई है। ये सभी चीजें ये इंडेक्स बताता है। अब आइए सर्वे की मेथोडोलॉजी पे। ये सर्वे कौन सा मेथड यूज करता है अपनी रिसर्च में? तो बेसिकली ये 6 शहरों के 4 रीजन्स में से रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करता है। नॉर्थ के लिए दिल्ली एनसीआर, वेस्ट में मुंबई और पुणे से, ईस्ट में कलकत्ता से, और साउथ से बैंगलोर और चेन्नई से। अब इन शहरों में एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनके सैंपल साइज में। अगर हम कंपनी के ओनरशिप टाइप की बात करें या कंपनी के साइज की बात करें, इवन इंडस्ट्री वाइज बाइफर्केशन बड़ी ही अच्छी तरीके से किया जाता है, जिसमें कि सर्वे में ये सारे इंडस्ट्रीज की कंपनीज का रिस्पॉन्सेज लिया जाता है। अब इन कंपनीज को इन शेयरों से रैंडमली चुना जाता है और इस सर्वे में बेसिक 4 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें 2 मैक्रो फैक्टर्स से रिलेटेड होते हैं और बाकी के 2 माइक्रो फैक्टर्स से रिलेटेड होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आते हैं
और बीसीआई लेवल यानी बिजनेस कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर जाता है पिछले डेटा पॉइंट्स के मुकाबले, तो यह दर्शाता है कि इकोनॉमी में बिजनेस सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। अब आते हैं सर्वे के फाइंडिंग्स पे। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले BCI for this parameter fell by 17.1% from 26.1%। यानी रिस्पॉन्सेज नेगेटिव रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर सेंटिमेंट्स वीक रही है। अगर हम कंपनी के फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सपेक्टेशन की बात करें तो इसका भी कॉन्फिडेंस लेवल गिर चुका है। On a quarter to quarter basis, it fell from 27.5% to 19.8%। अगर पिछले 6 महीने के मुकाबले प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात करें तो ये भी गिर चुका है। इसका मतलब लेंडिंग एक्टिविटीज वीक है। दैट इज इंडिविजुअल्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर लेस विलिंग टू लेंड मनी। और कंपनी कितना ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहा है, तो ये भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी बड़ा डिक्लाइन पाया गया है, फ्रॉम 80.3% टू 37.2%। अगर हम सेक्टर वाइज बाइफर्केशन की बात करें तो सभी सेक्टर का बीसीआई पिछले क्वार्टर के मुकाबले गिर चुका है। और इंटरमीडिएट गुड्स सेक्टर यानी जो गुड्स फाइनल प्रोडक्ट के बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उस सेक्टर में तो बिजनेस सेंटिमेंट्स कुछ ज्यादा ही डिक्लाइन किए हैं, क्लोज टू 60% डिक्लाइन ऑन अ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। अगर हम बाय रीजन देखें तो सरप्राइजिंगली नॉर्थ में ये 25% से बढ़ा है और ईस्ट एंड वेस्ट का बिजनेस कॉन्फिडेंस में गिरावट देखने मिला है। साउथ में डेटा कलेक्शन का प्रॉब्लम था तो इसीलिए उसका रिजल्ट ये क्वार्टर आया ही नहीं। अगर हम कैटेगोरिकली फर्म साइज के कॉन्फिडेंस की बात करें तो लार्ज फर्म्स यानी 10 करोड़ की फर्म साइज से ज्यादा वाली कंपनीज, इनका कॉन्फिडेंस पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत ज्यादा गिरावट देखने मिली है। इवन फॉर द फर्म ओनरशिप टाइप, द स्टोरी रिमेन्स सेम फॉर प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एंड पार्टनरशिप और इंडिविजुअली ओन्ड बिजनेसेस। ऑल ऑफ देम हैव डिप्ड इन दिस क्वार्टर फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर। इसमें ये सबसे ज्यादा गिरावट पार्टनरशिप एंड इंडिविजुअली ओन्ड बिजनेसेस में पाया गया है। Now, if we try to understand the trends in the business outlook, considering production, domestic sales, exports, new orders, imports of raw materials, and pre-tax profits, all of them have decreased in this quarter when compared to the previous one. For example, firms expecting that the cost of raw materials per unit of output to rise over the next 6 months, which is essentially a sign of increasing supply cost, have fallen from 69% to 56%. अनस्किल्ड लेबर की एम्प्लॉयमेंट आने वाले 3 महीने में गिरने वाली है, ऐसा कंपनीज को लगता है। इनफैक्ट ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा इंक्रीज दिखाया है, फ्रॉम 6.7% टू 46%। इवन स्किल्ड लेबर की जॉब्स को लेके कंपनीज का सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा नेगेटिव रहा है। इट हैज इंक्रीज्ड बाय 18.2%। और अगर कैजुअल और टेम्पररी लेबर की बात करें तो आने वाले वक्त में क्या इनका एम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो इस पे काफी बड़ी मात्रा में कंपनीज ने एग्री किया है। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये कॉन्फिडेंस लेवल 44.7% से बढ़ गया है। परमानेंट वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट की बात करें, यानी क्या उनका एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, तो इसमें भी भारी मात्रा में उछाल देखने मिला है। यानी इससे जाहिर है कि लेबर मार्केट्स के सेंटिमेंट्स बहुत वीक है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्म्स विच एक्सपेक्ट नो चेंज इन लेबर which is to be employed over the next 6 months for managerial or skilled labor positions have drastically increased to 77% in this quarter when compared to the previous one. And even for unskilled, casual and permanent have increased tremendously on a quarter to quarter basis. अगर हम political confidence index की बात करें, जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था, तो वो भी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे गिरा है। 14.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरा है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 50% से गिर चुका है। तो ये एक मैक्रो पर्सपेक्टिव है ये दो इंडिकेटर्स को लेके। इस ग्राफ में पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस इंडेक्स का तो साफ साफ डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स has decreased 62% on an year-on-year basis, which is at all-time low since 1991. 62% की गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी बड़ी गिरावट होती है। ये गिरावट का मेजर रीजन है अनसर्टेनिटी कोविड के चलते, और ऊपर से जो रीजनल लॉकडाउन हो रहे हैं तो वो भी एक मेजर कारण रहा है इस गिरावट को लेके। इनफैक्ट पूरी दुनिया में ये इंडेक्स में गिरावट दिखाई पड़ रही है। कंट्रीज लाइक यूएस, जापान, यूके एंड इवन EU nations are witnessing a dip in business confidence.
अब आगे बिजनेसेस के डायनेमिक्स कैसे होने वाले हैं, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वेल, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स। होप आपको ये टॉपिक पढ़ने में मजा आया होगा। और जाने से पहले एक सवाल का जवाब देके जाओ। सो टुडेज क्वेश्चन फॉर द डे इज, व्हाट इज द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स ऑफ इंडिया which was recently released and published by RBI? जो अगस्त के महीने में पब्लिश किया गया था, उसका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और आपके फ्यूचर इकोनॉमिक आउटलुक के व्यूज भी बताना कि क्या लगता है आपको आने वाले समय में क्या ट्रेंड्स हैं, हमें क्या देखने को मिल सकता है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए एंड इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PT family. Make use of these. उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।